वेलकम बैक टू बिहाइंड द स्टंप्स। तो आज चौथे दिन का खेल जो रहा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कानपुर टेस्ट, चौथे दिन का खेल बहुत ही रोमांचक भरा रहा क्योंकि यहाँ पे श्रेयस अय्यर की बहुत बढ़िया दोनों पारी देखने को मिली। एक पहली पारी में शतक, दूसरी पारी में अर्धशतक, फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। दोनों ही पारियों में 30 से ज्यादा रन। वृद्धिमान साहा का सॉलिड कमबैक देखने को मिला। तो अक्षर पटेल ने कहा कि मैं बल्लेबाजी भी कर सकता हूं। तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी बेहतरीन वापसी की थी पहले स्पेल में। तो आज पूरे दिन के खेल के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आर अश्विन ने एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है और कल एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। तो वो रिकॉर्ड मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को तब तक एंड तक देखिए। अगर आपको पता है वो रिकॉर्ड क्या बना है तो बहुत बढ़िया दोस्तों, वेल डन। नहीं पता है तो थोड़ा सब्र कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, मैं जरूर बताऊंगा। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तीसरे दिन का खेल जो हुआ था, वहां पे भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट गंवा दिया था क्योंकि वहां पे शुभमन गिल आउट हो चुके थे, 14 रन बन चुके थे और भारतीय टीम को बढ़त मिल चुकी थी 63 रनों की। लेकिन जैसे ही पहला सत्र शुरू हुआ, वहां पे न्यूजीलैंड की टीम ने जोरदार वापसी की क्योंकि इस सत्र में ना दोस्तों, ये सत्र जो रहा ना, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के नाम रहा, स्पेशली टिम साउथी। क्योंकि यहाँ पे पुजारा थे जो 22 रन बना के लगभग सेट हो चुके थे, लेकिन एक बाउंसर आई, जैमिसन ने उन्हें आउट किया। 22 के स्कोर पे वे आउट हुए। डिसअपॉइंटमेंट होंगे फिर से कप्तान अजिंक्य रहाणे, क्योंकि उनका जो मौजूदा फॉर्म है वो उस प्रकार का बढ़िया नहीं है। अब अगले टेस्ट मैच में क्या श्रेयस अय्यर उनकी जगह पे खेलेंगे, कप्तान विराट कोहली आएंगे तो कैसे बदलाव होगा, कौन विराट कोहली की जगह पे बैठेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है अजिंक्य रहाणे को शायद बैठना पड़ेगा क्योंकि रहाणे आउट हो गए एजाज पटेल की गेंद पे, एलबीडब्ल्यू और 4 रनों के स्कोर पे। अब 2 विकेटें गिरी। उसके बाद फिर मयंक अग्रवाल एक ही उसी ओवर में, अगली ओवर में आउट हुए जहां पे टीम साउथी ने उन्हें आउट किया। स्लिप कॉर्डन में टॉम लैथम ने कैच पकड़ा, 17 रनों के स्कोर पे आउट हुए। तो फिर एक गेंद खेली जड्डू ने, अगली गेंद पे वे भी राउंड द विकेट से। पहली गेंद जड्डू के लिए उन्होंने आउट स्विंग डाली, दूसरी गेंद बहुत बढ़िया तरीके से इन स्विंग हुई, वहां पे रविंद्र जडेजा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। स्कोर देखिए दोस्तों, 51 पे 5 था भारतीय टीम का, 51 पे 5 और बढ़त हो चुकी थी 100 रनों की। लेकिन यहां से जो वापसी हुई जोरदार भारतीय टीम की, वो बहुत बेहतरीन वापसी थी क्योंकि पहले सत्र तो न्यूजीलैंड ने जीता। भोजन का सत्र जो हुआ वहां तक स्कोर था भारतीय टीम का 84 रन, 5 विकेट, क्योंकि अश्विन ने आके बढ़िया कुछ एग्रेसिव शॉट्स दिखाए। 20 रन पे वे खेल रहे थे। दूसरी छोर पे श्रेयस अय्यर सूझबूझ तरीके से खेल रहे थे, 18 रन उन्होंने बना लिए थे और भारत टीम की बढ़त 133 रनों की हो चुकी थी। लेकिन फिर भी पहला सत्र न्यूजीलैंड के नाम रहा। दूसरे सत्र की ओर बात करें तो यहाँ पे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया काम किया क्योंकि पार्टनरशिप बनती गई। पहली पार्टनरशिप बनी 52 रनों की, जो बनी अश्विन और श्रेयस अय्यर के बीच में, क्योंकि वहां पे अश्विन के 32 रन। दोनों ही पारियों में इस बल्लेबाज ने बैटिंग से भी अपना योगदान दिया, 32 रन बनाए, बतौर 7वें नंबर पे उतरे, लेकिन जैमिसन ने उन्हें आउट कर दिया। अब जैसे ही एक पार्टनरशिप टूटी तो फिर से दूसरी पार्टनरशिप बनी क्योंकि गर्दन की चोट से जो थोड़े से बेचैन थे वृद्धिमान साहा, वे वापसी की और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर। अब ये पार्टनरशिप जो बनी, ये भी पार्टनरशिप 60 से ज्यादा रनों की बन गई। 64 रनों की आई थिंक बनी है पार्टनरशिप, जिसमें वृद्धिमान साहा के 22 रन थे और श्रेयस अय्यर ने बहुत बढ़िया पारी खेली। पहले उन्होंने अश्विन के साथ पार्टनरशिप की, फिर अब साहा के साथ पार्टनरशिप की। 65 रन उन्होंने बना लिए थे। पहली पारी में शतक, दूसरी पारी में अर्धशतक। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने, लेकिन उन्हें आउट कर दिया टीम साउथी ने। तो यहाँ पे जब वे आउट हुए तो तब तक चाय का सत्र हो चुका था। तो भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था 167 रन और 7 विकेटें और बढ़त अब हो चुकी थी 216 रनों की। यहाँ पे न्यूजीलैंड अपने आप को जरूर कोस रहा होगा क्योंकि एक समय पे सिचुएशन ऐसा था जहां पे 5 विकेटें गिर चुकी थी और सिर्फ बढ़त भारतीय टीम की 100 रनों की थी। न्यूजीलैंड जरूर चाहता था कि आने वाले 5 विकेटें हम 80-100 रनों में ले ले तो हमें शायद लक्ष्य मिले 200 रनों का, लेकिन अब यहाँ पे तो बात 216 के पार निकल चुकी थी। तो इस समय पे न्यूजीलैंड अपने आप को जरूर कोस रहा था। तीसरा सत्र जब शुरू हुआ तो यहाँ पे तो विकेट के लिए तरस गए न्यूजीलैंड के गेंदबाज क्योंकि अक्षर पटेल और वृद्धिमान साहा के बीच में बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई। खास करके वृद्धिमान साहा जो एक अलग स्टैंड, उनका जो स्टांस था ना वो अलग उन्होंने किया। पहले सीधे खेल रहे थे, थोड़ा सा पांव को खुला, जो अक्सर मैक्सवेल खेलते हैं, शिव नारायण चंद्रपॉल जैसा स्टांस लेते ना, उसी प्रकार का स्टांस ले रहे थे। उसमें क्या ना, आप सेफ हो सकते हो, आप ऑन साइड के खेल सकते हो, आप एलबीडब्ल्यू आउट होने के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। वैसे ही खेला उन्होंने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। 61 रन साहा ने बनाए, नाबाद रहे। तो अक्षर पटेल ने भी 28 रन बनाए
बनाया, उन्होंने बताया कि यार मैं भी बल्लेबाजी कर सकता हूँ, मैं दोनों काम करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों की बेहतरीन पार्टनरशिप की वजह से एक बार फिर से 60 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई। भारतीय टीम 234 रन बना पाई और तब वहां पे भारतीय टीम ने अपनी पारी को डिक्लेयर किया और न्यूजीलैंड के सामने टारगेट रखा 284 रनों का। अब जब आखिरी कुछ ओवर बचे हुए थे वहां पे विलियम और टॉम लैथम उतरे, लेकिन अश्विन का शिकार बन गए। विलियम एलबीडब्ल्यू आउट हुए, 2 रनों के स्कोर पे अश्विन को विकेट मिल गई और यहाँ पे आज का दिन जो चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 4 रन 1 विकेट और अश्विन के खाते में विकेट गई। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले दिन की, जब कल का मैच शुरू होगा। अब यहाँ पे जो मैंने बताया, अब अगले दिन जब मैच शुरू होगा तो वहां पे क्या प्लान होगा। प्लान की बात करें तो वहां पे प्लान होना चाहिए न्यूजीलैंड का कि कुछ भी करके हमें अब विकेटें नहीं गंवानी है। पहला 17 में आसानी से खेलना है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, क्योंकि वहां पे स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी और सामने बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। आर अश्विन को कैसे खेलेंगे आप, अक्षर पटेल के सामने आप कैसे खेलोगे, इनफैक्ट रविंद्र जडेजा के सामने आप कैसे खेलोगे और भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने भी आप कैसे खेलोगे। तो एक बहुत बड़ा रियल टेस्ट होने वाला है। और आई थिंक इंडिया में हाईएस्ट रन चेस भी हुआ है ना, वो 276 रनों का हुआ है और टारगेट आपके सामने 284 है। तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। अब कैसे न्यूजीलैंड इसके सामने खेलेगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। केन विलियमसन अभी आना बाकी है, उसके बाद में रॉस टेलर का आना बाकी है, टॉम लैथम स्पेशली अभी खेल रहे हैं। तो स्पिनर्स को विलियमसन और यहाँ पे टॉम लैथम बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का कल पूरे दिन बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। अगर न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच को जीतना है तो ये तो तभी पता चलेगा कि शुरुआती 2 सेशन में न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कैसे करेगी, या टेस्ट मैच जीतने के लिए जाएगी या फिर टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के इंटेंट से खेलेगी। ये तो हमें कल पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से भी दिख रहा है मुझे लग रहा है भारतीय टीम कल इस मुकाबले को जीत जाएगी। आज तो गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही न्यूजीलैंड के, क्योंकि वहां पे साउथी ने 3 विकेट ली, वहां पे जेमिसन ने भी 3 विकेट ली। तो तेज गेंदबाजों को भी मदद दिखी थी आज के विकेट पे। तो कल शायद उमेश यादव और ईशांत शर्मा को भी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया अभी वीडियो, तो मैंने आज चौथे दिन के खेल के ऊपर बात की। तो आखिरी एक और जो मैंने आपसे पूछा था, आपको बताया था कि अश्विन का एक रिकॉर्ड उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया। दोस्तों रिकॉर्ड ये बन गया है कि अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने में अश्विन अब तीसरे स्थान पे आ चुके हैं। और हरभजन सिंह जो हमारे लेजेंडरी ऑफ स्पिनर बॉलर थे वजीपा, उनकी उन्होंने बराबरी कर ली है, क्योंकि 417 विकेट हो चुके हैं। हरभजन सिंह के भी 417 विकेट हैं। तो यहाँ पे हरभजन सिंह ने खेले हैं कुल 103 मैचेस और उन्होंने लिए 417 विकेट। तो अश्विन ने 80 मैचों में उतने विकेट ले लिए हैं। तो इसलिए अश्विन अब तीसरे स्थान पे आ चुके हैं। कल और विकेटें मिल जाएंगी तो वे और तीसरे स्थान पे आगे चले जाएंगे। और उनसे ऊपर सिर्फ कपिल देव लेजेंडरी बॉलर हमारे, जिन्होंने 434 विकेटें ली हैं, और उनसे ऊपर तो अनिल कुंबले सबसे ज्यादा विकेट 619 विकेट। तो पिछले कुछ महीनों में शायद अनिल कुंबले कपिल देव जी का भी रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन तोड़ देंगे और फिर वो दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। तो ये था मेरा, जो मैंने आपसे पूछा था कि रविचंद्रन अश्विन ने कौन सा एक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया बनाया। तो अब वे तीसरे स्थान पे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और बिहाइंड द स्टंप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन की घंटी पे क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद।